नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। गुड़गांव में पत्नी की हत्या के आरोपी सीजीएम रवनीत गर्ग से पुलिस ने पूछताछ की। जज के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि के परिवार ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। गीतांजलि के पिता का आरोप है कि रवनीत के परिजन उसे प्रताड़ित करते थे और उसे पूरी साजिश के तहत मारा गया है। बेटी की मौत पर ये परिवार का गुस्सा है। गुस्से में दिख रहे इन लोगों का आरोप है कि इनके परिवार की बेटी गीतांजलि को उसके पति और ससुराल वालों ने मार दिया। गुरुवार को पंचकुला में उसके अंतिम संस्कार के मौके पर दोनों परिवारों के बीच जमकर कहासुनी हुई। गीतांजलि के ससुराल वाले कोई मामूली लोग नहीं है। उनके पति गुड़गांव के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग हैं। गीतांजलि की मौत के केस में पुलिस अब उनसे भी पूछताछ करना चाहती है। मिस्टर रवनीत गर्ग और उनके पेरेंट्स, इनको सस्पेक्ट बनाया गया है। सर, क्या इनको नोटिस दिया गया पूछताछ? हाँ, इनको पूछताछ के लिए हम लोगों ने इनको इंटीमेट कर दिया है कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। गीतांजलि की लाश 17 जुलाई यानी बुधवार को गुड़गांव की पुलिस लाइन के पास एक पार्क में मिली थी। पास में .32 बोर का रिवॉल्वर पड़ा हुआ था, जो सीजीएम रवनीत गर्ग का लाइसेंसी रिवॉल्वर है। पुलिस इसे खुदकुशी का केस मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला रहस्यमय हो गया। पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हो गए। गीतांजलि के शरीर में 3 गोलियां मिली हैं। उसके पिता का कहना है कि कोई भी शख्स आत्महत्या करने के लिए खुद को 3 गोलियां कैसे मार सकता है। अगर पहले सिर में चोट मारता है, वो पिस्टल चला पाएगा, या अगर पहले वो पिस्टल चलाएगा तो सिर में चोट मार पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर खुलासा हुआ है कि गीतांजलि के जांघ, सीने और गले के पास ठोड़ी में गोली के जख्म मिले हैं। सीने और ठोड़ी पर लगी गोली ने ही गीतांजलि की जान ले ली। उसके सिर पर पीछे की तरफ से चोट के निशान भी हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हो सकता है कि उस पर पीछे से वार किया गया हो। अब ये बड़ा सवाल है कि गीतांजलि ने अगर खुदकुशी की तो उसने खुद को 3 जगह गोली कैसे मारी। सवाल ये भी है कि गीतांजलि के सिर के पीछे चोट कैसे लग सकती है। क्या गोली लगने के बाद गिरने से ये चोट आई, या उस पर पीछे से किसी ने भारी चीज से वार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार की रात को गीतांजलि के परिवार वालों ने सीजीएम और माता पिता के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि सीजीएम का परिवार गीतांजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। सीबीआई इंक्वायरी की मांग की हुई है। बाकी सीएम साहब ने हमें पूरा शोरूम दिलाई है। उन्होंने हमारे को पूरा अश्योर्ड किया है कि कोई भी किसी तरह की नजायज नहीं होगी। गीतांजलि के बिसरा को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही गीतांजलि की मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए इस मामले में पुलिस ने एक एसीपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की रिपोर्ट और गीतांजलि के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस सीजीएम और उनके परिवार से पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ गीतांजलि के परिवार का कहना है कि पुलिस भारी दबाव में नजर आ रही है, इसलिए वो इस मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं। अनिल मनचंदा, गुड़गांव, IBN 7। गीतांजलि की मौत की वजह क्या है, इसकी जांच चल रही है। गीतांजलि के परिवार का आरोप है कि उसे न सिर्फ दहेज के लिए सताया जाता था, बल्कि उसके ससुराल वाले बेटे की चाहत में भी उस पर जुल्म ढाते थे। एक जज के परिवार पर यह बेहद संगीन आरोप है, लेकिन न ही जज रविंदर गर्ग अभी तक अपनी सफाई में सामने आए हैं और न ही उनका परिवार। दूसरी तरफ इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार को इस पर कोई एतराज नहीं है। लिहाजा ये सवाल अहम हो गया है कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। जिस देश में नारी को मां का दर्जा दिया जाता था, रक्षाबंधन के दिन उस बहन से राखी बंधवाई जाती थी, नवरात्रों के दिन उसे देवी के रूप में पूजा जाता था, आज उसी देवी, उसी नारी, उसी मां, उसी बहन के साथ हम अत्याचार करते हैं। कैसा दहशत भरा माहौल है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरोध में जोरदार आवाज उठाने वाली ये वो गीतांजलि हैं, जो आरोप के मुताबिक दहेज के लिए मार दी गई। गीतांजलि के परिवार ने उनके जज पति पर यही आरोप लगाए हैं। 18 अप्रैल को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दिए गीतांजलि के इस भाषण में कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में जबरदस्त गुस्सा था। घट रही कैसी कैसी घटनाएं
के साथ क्रूर तोड़। इसे बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करने वाली गीतांजलि को उनके परिवार के मुताबिक अपने ससुराल में भी यही लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। उनकी बहन गार्गी का आरोप है कि दहेज ही नहीं, बेटे की चाहत में भी गीतांजलि पर उसके ससुराल वाले जुल्म ढाते थे। गीतांजलि की 2 बेटियां हैं। आरोप है कि उन्हें डर था कि लड़के की चाहत में उन्हें भ्रूण हत्या के दर्द से भी गुजरना पड़ सकता है। उसने तो उस पहली बेटी के टाइम पे भी उसको बेटा होने की दवाई दिलवाई थी। आपने ऐसा कभी समाज में देखा है कि पहले बच्चे के टाइम में आप बेटा होने की दवाई दिलवा रहे हो? गीतांजलि की बहन के आरोप सही है तो ये एक जज और पूर्व सेशन जज के परिवार पर बहुत संगीन आरोप होगा। जी हाँ, कम उम्र में सीजीएम के ओहदे तक पहुँचने वाले रवनीत गर्ग का परिवार कानून के क्षेत्र में बड़ा रुतबा रखता है। रवनीत गर्ग पहले हरियाणा के जगादारी में मजिस्ट्रेट थे। 3 महीने पहले ही वो सीजीएम के पद पर तरक्की पाकर गुड़गांव की पोस्टिंग पर आए थे। चंडीगढ़ में रहने वाले उनके पिता के गर्ग भी रिटायर्ड सेशन जज हैं। यही वजह है कि गीतांजलि के परिवार को जांच की निष्पक्षता पर शक है। शनिवार को गीतांजलि के पिता ओपी अग्रवाल ने गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीतांजलि केस में हरियाणा सरकार को सीबीआई जांच से कोई एतराज नहीं है। कानून अपना काम करेगा, दोषी जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंसाफ मिलने से पहले गीतांजलि का परिवार चुप नहीं बैठना चाहता। 6 साल पहले 2007 में ओपी अग्रवाल ने धूमधाम से बेटी की शादी रवनीत गर्ग से की थी। अग्रवाल परिवार की बरवाला और हिमाचल की बद्दी में फैक्ट्रियां हैं। यह परिवार कॉलेज भी चलाता है। 4 बहनों और 1 भाई के परिवार में गीतांजलि सबसे छोटी और दुलारी थी। यही वजह है कि यह परिवार गीतांजलि की 2 बेटियों को उनके ससुराल में नहीं रहने देना चाहता। दोनों बच्चियों को रखने का हक पाने के लिए अग्रवाल परिवार धरने प्रदर्शन का सहारा ले रहा है। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। गीतांजलि का परिवार उसकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। परिवार की ये भी मांग है कि गीतांजलि की दोनों बेटियों को उनके हवाले किया जाए। इस मांग को लेकर आज चंडीगढ़ में उसके परिवार ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान IBN 7 संवाददाता अमित चौधरी ने गीतांजलि के भाई प्रदीप से बात कर परिवार का पक्ष जाना। क्या कहना था प्रदीप का, आइए आपको सुनाते हैं। गीतांजलि का परिवार इस वक्त पंचकूला के एक सड़क पर जो है लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद है। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। गीतांजलि के भाई हैं प्रदीप, वो हमारे साथ हैं। सर, ये काफी मुश्किल वक्त है, सवाल पूछ पाना मेरे लिए भी काफी मुश्किल होगा। बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, किस और उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? सर, हमें भी सबसे पहले तो हमें दोनों बच्चे चाहिए, वो हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। हमें सबसे पहले उन बच्चों से मिलना है और इंसाफ तो हम मांग ही रहे हैं, वो तो हमें चाहिए, उसके लिए तो हम लगे हुए हैं। वो लोग हमेशा एक थ्योरी को आगे रख रहे हैं कि वो सुसाइड हो सकता है। ऐसी क्या चीजें हैं जिस पर आप लोगों ने सवाल उठाया और जिस आपके सवालों पर एक FIR दर्ज हुई है उसके बाद? सर, वो हमारी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। वो इतनी बोल्ड, अभी चैनल्स के ऊपर आप लोग भी दिखा रहे हो कि वो जितना जोश उसमें है वो सुसाइड नहीं कर सकती। कभी उन्होंने कहा था कि इस तरीके का कोई व्यवहार उनके साथ होता हो, पहले भी होता रहा हो, इस तरह की क्रूएल्टी या किसी चीज को लेकर? वो भी उसको दिक्कतें थी परिवार में, बस वो अभी हमारे तक वो पहुंचाई नहीं उसने, वो छुपा गई। हमें बताया गया था कि वो लोग मेन उनका कंसर्न था कि उनकी 2 बच्चियां हैं कि बेटा पैदा नहीं हुआ। हाँ, ये उनके परिवार में बहुत ज्यादा था ये कि 2 बेटियां, सबसे दिक्कत वहीं से ज्यादा शुरू हुई। आपने जब रिश्ता किया था, एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिताजी जज हैं, वो खुद जज हैं, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बात यहाँ तक चली जाएगी? क्या ऐसा कभी इल्म में भी नहीं सोचा था? हम लोग सभी इंडस्ट्री से हैं और एक ये सोच के कि इंडस्ट्री के लोग थोड़ा सा, चलो व्यापार में टेंशन ये वो थोड़ी रहती हैं, एक मन में था कि यार चलो एक ऑफिसर क्लास में एक उच्च पौधे पे जाएगी तो हमारे जैसी लाइफ नहीं होगी, आराम की जिंदगी होगी, पर सोच ही बदल गई। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, अभी FIR दर्ज कर ली है गुड़गांव पुलिस ने, हालांकि कुछ टाइम जरूर लगाया उन लोगों ने। आप लोग गुड़गांव पुलिस की तफ्तीश से खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि कुछ कहीं और ये केस जाना चाहिए? हमने अपनी जो कंप्लेंट है उसमें हमने पूरा सब कुछ लिख के दिया हुआ है। हमने CBI इंक्वायरी की मांग की हुई है। बाकी CM साहब ने हमें पूरा शोरूम दिलाई है। उन्होंने हमारे को पूरा अश्योर्ड किया है कि कोई भी किसी तरह की नजायज नहीं होगी। यानी कि आप पहले उनकी बात पहले आप हरियाणा पुलिस के ऊपर आप वो करेंगे, रिलाई करेंगे, अगर इनकेस नहीं कुछ हुआ तो फिर आप बिल्कुल जाएंगे। लेकिन
जहां तक हमें जाना पड़ेगा जाएंगे। जो कल्पना है उनकी सबसे पहले यानी कि आप सबसे पहले बच्चे उनके आपके पास हमें गिरफ्तारी की बच्चे की हम शक्ल भी नहीं देख पाए हैं सर उसके बाद। जो कल्पना है उनकी गिरफ्तारी की मांग। तो ये अब इस वक्त पंचकूला के काफी लोग यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, अगर मेरे पीछे आप देखें तो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि इस तरह का वाकया यहाँ पर हुआ है गीतांजलि के साथ, तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि जो नुकसान है इस परिवार की वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन अब इन लोगों की उम्मीद सिर्फ इसी बात पर है कि किसी तरीके से जो बच्चे हैं गीतांजलि के वो वापस अपने इनके मायके लौटे और जो तफ्तीश है वो अपने सही अंजाम तक पहुंच पाए।